ओम शांति। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल विंग, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी धमतरी के द्वारा डॉक्टर तन एवं मन के रक्षक इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन इस वर्ष की रूपरेखा कुछ अलग है। आप सभी जानते ही हैं कि इस लॉकडाउन के चलते भले हम एक दूसरे से सम्मुख नहीं मिल पा रहे हैं। यदि आज हम नॉर्मल सिचुएशन में होते तो आप सभी ब्रह्मा कुमारी की सेवा केंद्र पर पधारे होते। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में परमात्मा की अनुकंपा से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। भले हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी धमतरी ने ई प्रोग्राम का आयोजन किया है, मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी 2 मिनट प्रभु स्मृति से करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आप सभी डॉक्टर्स को देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि व्हाट्सएप के एक मैसेज से ही आपने हमारा निमंत्रण बहुत खुशी खुशी से स्वीकार किया। आपका स्वागत तो स्वयं परम धाम से निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि आज वर्तमान समय चारों ओर कोरोना वायरस की बीमारी का जो कहर चल रहा है, ऐसे समय पर हमारे डॉक्टर्स दिन रात सेवा सेवा और सेवा इसी लगन में जुटे हुए हैं। आप सभी डॉक्टर्स के दिल में यही भावना है इस सेवा को करते समय कि जो भी पेशेंट आ रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अपने घरों में चला जाए, अपने परिवार वालों से मिले। ये कार्य कौन कर सकता है? ये परमात्मा ही कर सकता है। लेकिन आज ये कार्य आप कर रहे हैं। आज मुझे ये महसूस हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि डॉक्टर्स को सेकेंड गॉड क्यों कहा गया है। इसीलिए कहा गया है आपकी सेवाओं को, समर्पित भावना को देखते हुए। तो मैं परमात्मा से ये दिल से दुआ करती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। डॉक्टर्स ही क्यों, इनका परिवार भी खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर।
आज के इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शहर के बहुत ही महानुभव गणमान्य डॉक्टर्स। डॉक्टर अनिल रावत जी, आप एमडी मेडिसिन है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। माननीय भ्राता डॉक्टर हीरा महावर जी, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। माननीय भ्राता राज सिंघल जी, आप न्यूजीलैंड से हैं। माननीय भ्राता डॉक्टर राकेश सोनी जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ। माननीय भ्राता डॉक्टर सरबजीत छाबड़ा जी, पैथोलॉजिस्ट, अमृत पैथोलॉजी लैब। माननीय भ्राता डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, आप एमडी डेंटिस्ट हैं। माननीय बहन रश्मि यादव जी, एमडी मेडिसिन। माननीय भ्राता विकास गुप्ता जी, आप एमडी डीएनबी, कैंसर रोग सर्जन हैं, मुंबई से। साथ ही साथ सबसे विशेष बात, आज माउंट आबू से डॉक्टर्स को आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच अपने विचार रखेंगे माननीय भ्राता डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। आप डायरेक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से। हमारे डॉक्टरों का स्वागत करने के लिए सुप्रसिद्ध गायक युगरतन भाई दुर्ग से हमारे बीच अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय सरिता दीदी जी आप सभी को दिव्य उद्बोधन के रूप में संबोधित करेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं कार्यक्रम की इस कड़ी में आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी। आप ब्रह्मा कुमारी के धमतरी जिले के सेवा केंद्रों की मुख्य संचालिका हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर है। आप आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापित योग आयोग की छत्तीसगढ़ शासन की सदस्य है। जैसे कि आपका नाम है सरिता, आप निरंतर ज्ञान की सरिता बहाती रहती है और इस ज्ञान की सरिता में नहाकर आज अनेक आत्माएं, पुण्य आत्माएं बन गई हैं। तो ऐसी ज्ञान की सरिता दीदी जी को हम सुनेंगे। ओम शांति। डॉक्टर्स डे पर सर्व सम्मानित समस्त डॉक्टरों का ब्रह्मा कुमारी परिवार दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आप सभी डॉक्टर्स को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप अथक सेवा करते हैं। आपकी सेवाओं को मैं सम्मान करती हूँ। भले संगठित रूप में मैं सामने नहीं देख पा रही हूँ, किंतु अपने दिल की भावनाओं को आपके सेवा सम्मान में मैं व्यक्त कर रही हूँ। डॉक्टर्स मनुष्य सृष्टि पर मानव जीवन की रक्षा का वह स्वरूप है, इसीलिए भगवान के बाद आपका स्थान होता है। और यहाँ तक कहा ही जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर्स वो पद व कर्तव्य है जो स्थान, देश, आयु, भाषा को नहीं देखते, लेकिन उनका एक ही धर्म होता है और वो है मानव को सुखी करना, उनका इलाज करना। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कोई संबंधी, कोई प्रॉपर्टी, कोई पद प्रतिष्ठा याद नहीं आती, लेकिन उसे ईश्वर और डॉक्टर ही याद आता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता है। इसका उदाहरण रामायण में है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, श्री रामचंद्र जी को भी चिंता हो जाती है, लेकिन हनुमान जी लंका से राजवैद्य को लेकर आते हैं और राजवैद्य ये नहीं सोचते कि हमारे राजा का एक दुश्मन है, लेकिन राजवैद्य लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं और उन्हें मूर्छित से सुरजित कर देते हैं।
डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होते, जीवन के अंतिम क्षण तक डॉक्टर सेवा ही करते हैं समाज की। डॉक्टर का सम्मान सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो अथक सेवाधारी होते हैं। डॉक्टर्स चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी हो, सभी डॉक्टर्स अपने अपने तरीके से समाज के हर वर्ग की सेवा तन और मन से करते हैं। इसीलिए डॉक्टर के पास सभी प्रकार के इलाज के लिए आते हैं। शरीर के इलाज के साथ साथ उनके मन का भी इलाज होता है। डॉक्टर हमेशा सेवा भावना ही रखते हैं, अपने आराम को नहीं देखते, दिन रात सेवा में जुटे होते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी वो समय दे नहीं पाते। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सेवा, सेवा और सेवा। डॉक्टर के पास का वातावरण बहुत पॉजिटिव तो नहीं होता, लेकिन जब भी कोई अपनी परेशानी से आता है, दुख से आता है, डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। दर्द में आते हैं, ठीक हो जाते हैं, दुखी आते हैं, सुखी हो जाते हैं। और वो जब ठीक होते हैं तो उनका और उनके परिवार की ऊर्जा डॉक्टर्स और उसके हॉस्पिटल को मिलती है। तो डॉक्टर्स धन ही नहीं कमाते, लेकिन धन के साथ दुआएं भी कमाते हैं। और आपकी सेवा तो लगातार चल ही रही है, लेकिन आज के समय में आपकी सेवा तो दुगनी हो गई है, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थिति जो कोरोना वायरस कोविड-19 ने तो पूरे विश्व में एक चिंता खड़ी कर दी है, जिसके कारण हर व्यक्ति भयभीत है, चिंतित है, परेशान है। और ऐसे समय में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर व्यक्ति को समझाना, उनको निश्चिंत करना, उनका ध्यान रखना, उनके मनोबल को बढ़ाना डॉक्टर्स ही करते हैं। इसीलिए डॉक्टर का तो की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे समय में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए डॉक्टर्स अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, लोगों का व्यवहार भी एक जैसे नहीं होता, लेकिन डॉक्टर हर एक व्यक्ति को समझाते हैं। जब भी उनके पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं आप चिंता नहीं करो, आप स्ट्रेस नहीं लो, आप बेफिक्र रहो, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि डॉक्टर भी जानते हैं कि इनके मन का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर का आपस में कनेक्शन होता है। जब कोई पेशेंट आते हैं और डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी को 10 दिन में ठीक होते देखा है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो मन से ज्यादा बीमार होते हैं, बार बार सोचते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और परिवार भी उनको समय पर दवाई देते हैं, डाइट देते हैं, लेकिन वो भी चिंतित होते हैं कि पता नहीं ये कब ठीक होंगे या नहीं होंगे। इस प्रकार के वातावरण में वो 10 दिन में ठीक होने वाला पेशेंट उसको 15 दिन लग जाते हैं, और वो कहते डॉक्टर साहब आपने तो 10 दिन में कहा था ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर क्या कहते, आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। आप मन से सोचो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मन को शक्तिशाली बनाओ। और ऐसे कई पेशेंट आते जो 10 दिन में ठीक होने वाले, लेकिन वो 6 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन स्ट्रांग होता है। ऐसे समय में मन को शक्तिशाली होना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। आप सोचिए कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के साथ साथ इमोशनल फिटनेस की कितनी जरूरत है, क्योंकि आज अगर डॉक्टर के पास भी कोई घर की परेशानी हो या उसके व्यक्ति का जीवन में कोई बात आई हो, और उसी स्ट्रेस से, उसी चिंता से अगर वो अपने हॉस्पिटल में आते हैं, वो डॉक्टर इलाज तो करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, सही दवाई भी देंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत प्यार से मुस्कुरा के भी बोलेंगे, लेकिन अंदर से अगर डॉक्टर का मन भी कहीं न कहीं चिंतित है या घर की परेशानी में है, तो जितना उसको हील करना चाहते हैं वो हीलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वह डॉक्टर भी है और एक हीलर भी है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हीलर मन को भी हील करते हैं। हीलर का अर्थ ही होता है शांति, सुकून और सेहत देना। ऐसे समय में डॉक्टर का मन भी शक्तिशाली होना कितना जरूरी होता है। जैसे बैटरी है, यदि उसे दिन भर यूज करते हैं
तो वे लो डिस्चार्ज होने लगती है। ऐसे ही डॉक्टर्स हर पेशेंट के साथ पूरे समय उनको ऊर्जा देना, उनको समझाना, उनके भी मनोबल को बढ़ाना, लेकिन स्वयं डॉक्टर का मन भी कहीं न कहीं चिंतित होता है। इसलिए आज के समय में मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। और राजयोग मेडिटेशन मैं आप सबको कहूँगी कि आप अपने जीवन का कुछ समय निकालिए और राजयोग मेडिटेशन अवश्य कीजिए, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हम आत्माओं को राजा बनाता है। और आत्मा का जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ होता है तो हमें उसकी पावर मिलती है। उसकी पावर से आत्मा के अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और शक्ति प्राप्त होती है, जो हर एक को चाहिए। इसलिए आप भी रोज सुबह अपना कुछ समय निकालिए, परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा की कुछ स्पिरिचुअल बातों को सुने और सारे दिन अगर उन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो कितना भी आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, कितने भी पेशेंट देखेंगे, लेकिन आपका मन सदा ऊर्जा से भरा होगा और वो ऊर्जा पेशेंट को अवश्य मिलेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ अभी तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन का कोर्स अवश्य कीजिए। 1 सप्ताह का कोर्स होता है। उस 1 सप्ताह के कोर्स में आप मेडिटेशन सीखेंगे और कार्य करते करते भी ईश्वर की याद आपको होगी, तो आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और वो पेशेंट को और आपके हॉस्पिटल को अवश्य मिलेगा। आज डॉक्टर्स डे पर मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ। आपके सेवा की कुर्बानी को मैं सम्मान करती हूँ और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हमेशा यह चाहता है कि आप सुखी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका हॉस्पिटल सुरक्षित रहे, सबकी एनर्जी आपको मिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरिता दीदी जी। आपने सभी डॉक्टर्स को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। आज डॉक्टर्स का सम्मान का दिन है, स्वागत का दिन है, अभिनंदन का दिन है। तो ऐसे मौके पर यदि गीत और संगीत न हो तो फिर मजा ही नहीं आए। तो हमारे बीच में बहुत सुमधुर डॉक्टर्स के स्वागत और सम्मान का गीत लेकर आ रहे हैं ब्रह्मा कुमार युग रतन भाई। आप राष्ट्रीय गायक दुर्ग से हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार युग रतन। हम सदा सुनते आए हैं कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इन चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। ओम शांति। आज डॉक्टर्स डे के इस बहुत ही सुंदर से दिवस में आप सभी जो तन और मन के रक्षक चिकित्सक हैं, आप सभी का दिल से ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आज सुअवसर आया है, आज सुअवसर आया है प्रभु के वरदान का। तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है, आज सुअवसर आया है प्रभु के वरदान का। तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है।
आज डॉक्टर्स डे ये सारी दुनिया मनाए हैं। प्रभु संग प्रभु संतान ने आपकी महिमा गाए हैं। आज डॉक्टर्स डे पर धरती के फरिश्ते आए हैं। प्रभु संग हम भाई बहने आपकी महिमा गाए हैं। आज हमारा दिल है करता, आज सभी का दिल है करता आपके गुणगान का। तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है। जब सारा संसार ये कोरोना का शिकार हुआ, आपके रूप में जैसे धरती पर दिव्य अवतार हुआ। जब सारा संसार ये कोरोना का शिकार हुआ, आपके रूप में जैसे धरती पर दिव्य अवतार हुआ। इसीलिए तो आपको कहते, इसीलिए तो आपको कहते रूप है भगवान का। क्या खूब असर हुआ आप पर देश के आह्वान का। आज सुअवसर आया है। आप अष्ट रतन बनकर इस आंगन को सजाए हैं। सरिता दीदी दिल से दे रही दुआएं हैं। आप अष्ट रतन बनकर इस आंगन को सजाए हैं। सरिता दीदी दिल से दे रही दुआएं हैं। आज गौरव से सर ऊंचा, आज गौरव से सर ऊंचा है गंगरेल बांध का। तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है। आज सुअवसर आया है प्रभु के वरदान का। तन मन रक्षक चिकित्सक के स्वागत और सम्मान का आज सुअवसर आया है। आज सुअवसर आया है। आज सुअवसर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार वियोग रतन भाई। आपने बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से सभी डॉक्टर्स का स्वागत और सम्मान भी किया। सभी डॉक्टर्स भी बहुत भाव विभोर हो गए होंगे। आपका पुनः दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ शहर के नामी ग्रामी सुप्रसिद्ध डॉक्टर माननीय भ्राता डॉक्टर अनिल रावत जी को। आप MD मेडिसिन हैं
भगवती नर्सिंग होम के संचालक हैं। तो आइए हम सुनते हैं माननीय भ्राता डॉक्टर अनिल रावत जी। मुझे आज इस विषय पर तन और मन के रक्षक, जीवन रक्षक के लिए चिकित्सा और चिकित्सक की बहुत अधिक आज के समय में आवश्यकता है। तन और मन के लिए एक बात जो हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कही गई है, उसे मैं एक छोटी सी 2 लाइनों के बीच में कह रहा हूँ। तन चंगा सो मन चंगा, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पर दोनों तीनों बातों का समावेश हो गया है। चिकित्सक के पास ज़्यादातर मरीज अपनी फिजिकल इलनेस या शारीरिक समस्याओं को लेकर के ही आते हैं, पर इन शारीरिक समस्याओं में उसके मन में भी उस पर्टिकुलर इलनेस के प्रति एक कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि वो तन और मन दोनों से विकृत रूप से बीमार है, इसीलिए उसे एक चिकित्सक की आवश्यकता है। आज के समय में आधुनिक जीवन शैली के द्वारा इतनी सारी बीमारियों का समावेश हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने तन और मन को स्वस्थ रख पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। उन प्रयासों में सबसे ज़्यादा जरूरी एक चिकित्सक की भूमिका है, जिसके लिए वो आकर के चिकित्सक से संपर्क स्थापित करते हैं। इन सब बात पर एक बात और है, अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, कोई संपत्ति ना हो, और अगर उसके पास स्वस्थ सुंदर शरीर है तो वह अपने आप में एक संपूर्ण उसकी उपलब्धि है। उसको ठीक रखने के लिए उसके पास केवल एक अति आवश्यक चीज़ है कि वो अपने शरीर की और अपने मन की दोनों प्रकार से रक्षा करे। तो इसके लिए उसे सतत प्रयासरत होना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपने शरीर की हमेशा डॉक्टरों से जांच कराते रहें। आज के आधुनिक शैली में जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक चिंता। इन सब से निपटने के लिए उसे अपनी शरीर की और स्वास्थ्य की अपने चिकित्सक से भरपूर जांच कराते रहना चाहिए और हमेशा समय समय पर उसकी सलाह मानते रहना चाहिए। इन सब बातों पर अमल करेगा तो उसका तन भी ठीक रहेगा, और जब तन ठीक रहेगा तो मन अति उत्तम रहेगा। इसके लिए उसे एक प्रयास और करना चाहिए कि योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे और अपने जीवन शैली को बदले। जल्दी जल्दी कोई काम करने से किसी को भी सफलता नहीं मिलती। उसे जीवन में अब आने वाली सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए थोड़ा धैर्य की भी आवश्यकता है। मन की स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए अति आवश्यक है कि वो धैर्य रखे, काम करता जाए। गीता में कृष्ण ने यह उपदेश हमेशा दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए और उसे अपनी जीवन शैली एवं खान पान, आचार व्यवहार, इन सब में परिवर्तन करना चाहिए। आज के समय में काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यह वाक्य अपने जीवन में अगर वो चरितार्थ करेगा तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों को अपने शरीर में या परिवार में आने से ये सब बातें रोक सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल रावत जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर विचार रखे। तन चंगा तो मन चंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर हीरा महावर जी को। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अपनी डॉक्टरी सेवाएं देने के साथ ही आप सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत रुचि रखते हैं। आप हिंदू अनाथालय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जगदीश मंदिर के
ट्रस्टी है, सर GS श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय समिति के आप सदस्य हैं। विगत 5 वर्षों से नशा एक अभिशाप विषय पर स्कूल कॉलेजों में कार्यशाला का आप आयोजन करते आ रहे हैं। तो अब हम सुनेंगे माननीय भ्राता डॉक्टर कीरा महावंश। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की धमतरी शाखा के द्वारा डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया है। मैं इस अवसर पर इस मंच का उपयोग कर नगर एवं देश के सभी सम्मानित चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। मैं डॉक्टर्स डे के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। आज से करीब 29 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रतिभाशाली डॉक्टर, कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में एवं उन्हें सम्मान देने एवं डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हमारे देश ने करीब 1991 को 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे घोषित किया। 1 जुलाई इसलिए कि उस दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन था। वो 1 जुलाई 1882 में पैदा हुए थे और एक सुखद संयोग भी ये है कि 1 जुलाई 1962 के ही उनका महाप्रयाण हुआ। डॉक्टर विधान चंद्र राय बड़े प्रतिभाशाली चिकित्सक थे। उन्होंने FRCS और MRCP जैसी डिग्री मुश्किल से 2.25 वर्ष की अवधि में हासिल कर ली थी। वो 1948 में बंगाल के मुख्यमंत्री बने और मृत्यु तक वो बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर थे। सन 4 अप्रैल 1961 को भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। वो अपनी मृत्यु के पहले ही अपनी सारी संपत्ति एक मेडिकल ट्रस्ट को उन्होंने दान में दे दी थी। वास्तव में आज जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो समाज के उपकृत लोगों के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एवं डॉक्टरों की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। आज का मूल विषय है चिकित्सक तन एवं मन के रक्षक। ये बहुत सटीक विषय है। इसमें 50% तन का इलाज आवश्यक है तो 50% मन से इलाज हो, मन का इलाज हो तभी आदमी स्वस्थ रह पाता है। मैं इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। हम पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? पूर्ण स्वस्थ के लिए एक परिभाषा है WHO की। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मतलब दुर्बलता। अगर कोई आदमी बीमार नहीं है, बीमारी खत्म हो गई है या उसकी दुर्बलता खत्म हो गई है तो ही वो उसको पूर्ण स्वस्थ नहीं कहेंगे। पूर्ण स्वस्थ उसी व्यक्ति को कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक या आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। और इसके लिए केवल दवाइयाँ ही पूर्ण कार्य नहीं कर सकती। उसके लिए डॉक्टर्स को मरीज से जुड़कर मरीज की काउंसलिंग करना अति आवश्यक है और काउंसलिंग से ही वो मरीज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। और जैसे जैसे मरीज में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, मरीज की सोच बदलती है, बीमारियां अपने आप रिवर्सल होती चली जाती है। आज के इस युग में अति महत्वाकांक्षा पालने के कारण लोग एंजाइटी एवं डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से ये लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती आ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रसिद्ध फिल्म का जो कलाकार है सुशांत सिंह राजपूत, जिसने सुसाइड किया। कर्नाटक के एक IPS ने सुसाइड किया। ये केवल मन ठीक नहीं होने या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होने, केवल नेगेटिविटी की ओर जाने के कारण हो पाता है। इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि मरीजों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए और ये केवल डॉक्टरी चिकित्सा के कारण
कि सब उससे संभव नहीं हो पाएगा पूरा। इसके लिए हमें कुछ और दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता है, जैसे योग। योग का मतलब है आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, और इस दिशा में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बहनों से को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो राजयोग के माध्यम से इस दिशा में ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं। वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। अंत में समय की सीमा है, इसलिए मैं अपने शब्दों के ही विराम देता हूँ। और अंत में मैं शरीता बहन जी एवं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया और आपसे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता डॉक्टर हीरा महावर जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर विचार रखे कि डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो शारीरिक इलाज के साथ उसकी काउंसलिंग करना भी बहुत आवश्यक है। और जब पेशेंट की काउंसलिंग होती है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होने लगती है और बहुत ही जल्दी पेशेंट रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माउंट आबू से राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी ऑनलाइन हमारे साथ उपस्थित हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं और माउंट आबू में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपने आशीर्वचन के लिए मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो अब हम सुनते हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। ओम शांति, नमस्कार। Dear doctor friends, we would be celebrating 1st July as the Doctor's Day, and this is celebrated on Professor B.C. Roy's birthday. और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस साल ये डॉक्टर्स डे बहुत रेलेवेंट है। सबसे पहले तो जो हमारे भाई बहनें डॉक्टर्स, नर्सेज जो ये कोरोना वायरस की वजह से इस लोगों को रिलीफ देने में जुटे हुए हैं दिन रात, उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं। मुझे ये भी जानकारी मिलती रहती है काफ़ी लोग, कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज भी कोविड से इन्फेक्ट हुए और कुछ तो उनमें से कुछ लोगों को जीवन जान की भी बाजी लगानी पड़ी। तो हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सफरिंग ह्यूमैनिटी को रिलीफ देने के लिए। पर आज चैलेंजेस इतने हैं कि हम लोगों को अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके सेफ रख के ये सेवा करनी है। तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर है। हम डॉक्टर्स को अपने आप को सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी अलर्ट रहना है। मेंटली अलर्ट रहेंगे तो फिजिकली भी अलर्ट रहेंगे। कभी कभी जब हम मेंटली अलर्ट नहीं होते तो हम कैजुअल भी हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है इस डॉक्टर्स डे में कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, अपने आप को कैसे एम्पावर करना है। डॉक्टर्स का सोसाइटी में बहुत नाम है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हमारी एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए, हमारी केयर भी 100% होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन भी 100% होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स भाई बहनों, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में ये भी सजेस्ट करता हूँ बहुत नम्रता से, बहुत पोलाइटली, कि वी नीड टू रियली लुक आफ्टर आवर ओन सेल्फ। फिजिकली भी हम अपने आप को नर्चर करें। वी नीड regular sleep also, exercise also, good balanced diet also, but mentally and at emotional level we need to really manage our stress well। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सभी को एम्पावर करता है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन जब नाम सुनते तो हम सोचते हैं इसकी कोई रिलीजियस कनोशन होगी, ये कुछ धर्म से कनेक्टेड होगा। नहीं,
हमारी इंटरनल जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको रियली स्ट्रेंथन करता है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में हम इस बात को समझते हैं कि हम रियली कौन हैं, मेरा कौन है और मैं कौन हूँ। जब मुझे ये पता लग जाता है कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, पेशेंट भी ह्यूमन बीइंग है, तो इट इज़ एक्चुअली एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। तो उस ह्यूमन लेवल पे हम अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें, अपनी वैल्यूज़ को कैसे पहचानें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए विहासा प्रोग्राम भी लेके आया है, जिसको हम वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच कहते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विहासा प्रोग्राम हमें अपने आप को समझने में मदद करता है। हम कहते भी हैं डॉक्टर्स हील दाई सेल्फ, तो हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो आज के इस डॉक्टर्स डे में कोरोना वायरस की पेंडेमिक के चलते हुए हम सभी डॉक्टर्स को ये प्लेज लेनी है कि हम अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पहले अपनी संभाल करेंगे ताकि हम दूसरों की संभाल बेहतर कर सकें। तो मैं जानता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पर इस जिम्मेवारी को हम कुशलता से मैनेज कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इस डॉक्टर्स डे पे मैं यही चाहता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार की भी संभाल करते रहें, अपनी भी संभाल करते रहें और इस दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को बेहतर बनाने में हम सब सहयोगी मिलकर काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रताप मिश्रा जी, आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान रत्नों से हमारे डॉक्टरों का श्रृंगार किया, उन्हें सजाया, उनका सम्मान किया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अब हम कुछ क्षण के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। खास डॉक्टर्स जो सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, मेडिटेशन के लिए अलग से समय नहीं निकाल सकते हैं, तो ये मेडिटेशन का वीडियो खास आपके लिए बनाया हुआ है कि इसको देखकर आप इससे प्रेरणा लेंगे कि प्रातः उठते ही हम परमात्मा को कैसे याद करेंगे, उनकी शक्तियों को अपने अंदर में भरेंगे। जब हम पेशेंट के बीच में हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो उस समय इलाज के साथ परमात्मा की मदद का अनुभव कैसे करेंगे। और खासकर आज वर्तमान समय जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, उन पेशेंट के बीच में रहते हुए भी हम स्वयं को भी सुरक्षित कैसे रखेंगे, कैसे मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। और रात को सोते समय सभी जिम्मेवारियां परमात्मा के ऊपर सौंप कर निश्चिंत होकर परमात्मा की याद में गुड नाइट करते हुए सोएंगे। तो हम अभी अनुभव करेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। दिनचर्या की शुरुआत सर्वोच्च डॉक्टर परमात्मा के साथ। जस्ट अ मिनट, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। सुबह की शुरुआत परमात्मा को गुड मॉर्निंग के साथ। कुछ क्षण मन को परमात्मा पिता की याद में मन को एकाग्र करते हैं, उनसे बातें करते हैं। हे मेरे पिता परमात्मा, आप सर्वोच्च डॉक्टर हैं। आपकी याद में आपकी शक्तिशाली किरणों को मैं अपने अंदर भरते हुए मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पेशेंट का इलाज आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। सुप्रीम डॉक्टर परमात्मा शिव की दुआ और मेरी दवा आपको बहुत जल्दी ठीक करेगी। उनको याद करो और धन्यवाद दो, मैं निमित्त मात्र हूँ। हे रूहानी सर्जन, ऑपरेशन आपको करना है, निमित्त हाथ मेरे हैं, करना आपको है। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपके शक्तिशाली किरणों के प्रोटेक्शन की लाइट का ऑरा मंडल मेरे चारों ओर गोलाकार रूप में फैला हुआ है। इस ओर मंडल के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सुरक्षित हूँ। मेरी लाइट पेशेंट को भी स्वस्थ कर रही है और उनके अंदर का भी वायरस खत्म हो रहा है। थैंक गॉड,
आपकी याद में, आपकी मदद से आज हर पेशेंट मुझसे खुश, स्वस्थ और संतुष्ट होकर गया। पेशेंट की दुआ और आपकी शक्ति से आज मैं स्वयं को बहुत लाइट और आनंदित महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा, दुगना उमंग और उत्साह के साथ कल की दिनचर्या के इंतजार, आपकी याद, आपकी शक्तिशाली किरणों के नीचे अब मैं विश्राम कर रही हूँ। हम सभी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। ये मेडिटेशन की कमेंट्री खास डॉक्टर्स के लिए बनाई हुई है कि किस प्रकार से सुबह परमात्मा से ड्यूटी में जाने से पहले बात करना है, दिन भर पेशेंट के बीच में, हॉस्पिटल में कौन से थॉट्स लाना है, परमात्मा के लाइट के ओरा का, उनकी शक्तियों का कैसे अनुभव करना है, रात को सोते समय परमात्मा की याद में गुड नाइट करके सोना है। आपने निश्चित रूप से समझा होगा, सीखा होगा और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस मेडिटेशन का प्रतिदिन अनुभव करेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। अब आज हमारे बीच में न्यूजीलैंड से डॉक्टर बलराज सिंघल जी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप MBBS स्पाइन सर्जन हैं, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बलराज सिंघल जी। मैं सरिता जी ब्रह्मा कुमारी धमतरी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का विषय रखा है चिकित्सक, तन और मन से रक्षक। इन इंग्लिश, डॉक्टर्स द हीलर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपनी पकड़ बना ली है। डॉक्टरों, नर्सों के लिए उनके जीवन में ये सबसे बड़ी लड़ाई है। कोरोना वायरस खाली गले और लंग्स को ही नहीं इफेक्ट करता है, बल्कि मानसिक तौर पर बहुत गहरा आघात करता है। इसका मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मुझे अपने परिवार से 2 हफ्ते अलग रहना पड़ा था आइसोलेशन के लिए, और यह बहुत ही डिफ़िकल्ट समय था और मानसिक तौर पे काफ़ी चोट पहुंची थी। इंडिया में भी डॉक्टर्स को कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं। अपने परिवार से अलग रहना पड़ रहा है ताकि वो अपने परिवारजन को कोरोना वायरस नहीं फैलाएं। इनकी ये कुर्बानी को आम जनता को समझना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम बॉलीवुड स्टार्स को सब हीरो मानते हैं और उनकी पिक्चरों को देखने के लिए भीड़ लगा के जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में डॉक्टर्स और नर्सेस सबसे बड़े हीरो हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इस डॉक्टर दिवस में उनका सम्मान करना, अपने पड़ोसी दोस्तों का ध्यान रखना, बी काइंड टू ईच अदर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता डॉक्टर बलराज सिंघल जी आपका। आपने बहुत सुंदर विचार रखे। इतना बिजी होते हुए भी आपने हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने विचार रखे। आपका फिर से मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर विकास गुप्ता जी। आप मुंबई से हैं, MD DNB में आपने पढ़ाई की है, कैंसर रोग सर्जन हैं। तो अब हम सुनते हैं माननीय भ्राता डॉक्टर विकास गुप्ता जी। ओम शांति। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता हूँ। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में कैंसर के इलाज करने में
एक सर्जन हूँ। आप सबको पता है कि आजकल कोविड की महामारी पूरे इंडिया में फैली हुई है और हम ये कोविड के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स में भी देख रहे हैं आजकल। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कैंसर का प्रॉब्लम के लिए जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन जिनको साथ साथ में कोविड का प्रॉब्लम भी हुआ है। हमारी तरह से हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट्स का कोविड का प्रॉब्लम होने के बावजूद हम उन सब का कैंसर का इलाज भी टाइम पे कर पाएँ और उनको सही सलामत इलाज करके उनका बीमारी बाहर निकाल पाए। हम डॉक्टर्स यही प्रयत्न करते हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आए वो भी अपने साइड तरह से पूरी कोशिश करें कि वो कोविड से जितना हो सके उतना दूर रहें। जो गवर्नमेंट ने उसके लिए सजेशंस दिए हैं, जैसे उन्होंने बोला है मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई रखिए, ये सब फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये करके ही हम महामारी को फैलने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से जितना हो सके कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने की, उसके साथ जो पेशेंट्स को उसके अलावा बाकी तकलीफ भी है उसका भी हम इलाज करने के लिए पूरी कोशिश जारी है हमारी। और मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी, आप सारे पेशेंट्स या जो पेशेंट्स नहीं हैं उनके साथ हैं और उनके जो भी तकलीफ़ हैं इस कोविड की महामारी को के चलते या उसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स है बॉडी में, उसके इलाज के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास गुप्ता जी। आपने बहुत सुंदर विचार रखे और आपने सभी को यह आश्वस्त भी किया कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूरत पड़े तो हम आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। बहुत ही सुंदर। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर सरबजीत सिंह छाबड़ा जी। आप पैथोलॉजिस्ट हैं, अमृत पैथोलॉजी लैब के संचालक हैं। तो अब हम सुनेंगे माननीय भ्राता डॉक्टर सरबजीत सिंह छाबड़ा जी। मित्रों, सादर वंदन, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी शाखा को साधुवाद देता हूं, जो इस कोरोना महामारी के दौरान इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया, एवं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। मित्रों, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक सभी स्तरों में समग्र रूप से निरोगी हो। यह एक WHO की परिभाषा है। मुझे इस व्याख्यान में जो विषय मिला है कि चिकित्सक तन एवं मन के रक्षक, इस विषय ने तो स्वास्थ्य की परिभाषा को और भी विस्तृत कर दिया है। इसने तो WHO की परिभाषा में आध्यात्मिकता एवं संवेदनात्मकता जैसे शब्दों का समावेश कर दिया है। इस विषय के दो पहलू हैं, पहला तन और दूसरा मन। आइए हम मन से तन की ओर चलते हैं। आखिर ये मन है क्या? मन हमारा अंतस्करण है, अर्थात एक छठी इंद्री की तरह है, जहाँ पर हमें सुखों और दुखों की अनुभूति मिलती है। यह एक ऐसी इंद्री है जो एक अदृश्य, अद्भुत और बहुत शक्तिशाली है। बाकी इंद्रियों का तो स्थान एवं विषय निश्चित होता है, परंतु मन का स्थान एवं विषय निश्चित नहीं होता। मन हमारे संकल्पों, विकल्पों और विचारों का सागर है। इन्हीं विचारों से हमारे शरीर की रासायनिक संरचना भी प्रभावित होती है। धनात्मक विचारों से लाभदायक एवं ऋणात्मक विचारों से हानिकारक रसायनों का स्राव होता है। यदि लंबे समय तक ऋणात्मक विचार चलते रहें तो शरीर रोग युक्त हो जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि 60% रोगों का जन्म हमारे अंदर से ही होता है, अर्थात ऑटो इम्यून डिजीजेज, और 40% रोग बाहरी कारणों से जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से होता है। अब इन तन के रोगों की रक्षा चिकित्सक कैसे करते हैं? चिकित्सक शरीर के विभिन्न रोगों का उपचार करते हैं, जो कि 3 निम्न स्तरों में होता है। पहला,
समाज को रोगों के बारे में जानकारी देकर जागरूक एवं सतर्क करना, अर्थात रोगों की रोकथाम करना। दूसरा, रोग होने पर उसकी जांच कर उसका समुचित इलाज करना। तीसरा, ठीक होने के बाद रोगी को पुनः समाज में स्थापित करना, अर्थात रिहेबिलिटेशन। इस तरह चिकित्सक तन का रक्षक होता है। अब मन की रक्षा की बात करें तो इसका दायित्व केवल चिकित्सक पर नहीं होता, वरन व्यक्ति पर खुद का एवं उसके आसपास के वातावरण, अर्थात माता पिता, परिवारजन, मित्र, सखा एवं आध्यात्मिक गुरुओं का भी होता है। चिकित्सक इसमें भी 3 तरह से सहायक होते हैं। पहला, एक अच्छे श्रावक की तरह किसी रोगी की बातों को सुने, क्योंकि आजकल लोगों के पास उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। दूसरा, एक अच्छे काउंसलर की तरह काउंसलिंग करें। तीसरा, एक अच्छे पथ प्रदर्शक की तरह उसे गाइड करें। इस तरह एक संतुलित तन और मन से संतुलित तन एवं संतुलित मन के स्वास्थ्य से एक संतुलित व्यक्तित्व और एक संतुलित समाज का निर्माण होता है। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, संसार के सभी प्राणी सदैव सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता डॉक्टर सरबजीत सिंह छाबड़ा जी आपका। आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार रखे कि कैसे हमारे धनात्मक विचारों से लाभदायक और ऋणात्मक विचारों से हानिकारक रसायन का संचार होता है, और इसलिए हमें हमेशा ही लाभदायक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। अब वो घड़ियाँ आ चुकी हैं जो हम अपने डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे। वैसे तो आज बहुत डॉक्टर्स का सम्मान है, और इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज डॉक्टर्स के सम्मान में प्रभु की तरफ से उन्हें वरदान दिया जाएगा। जब वीडियो चलेगा आप अपना नाम देखेंगे, साथ में आपके लिए प्रभु का वरदान भी लिखा हुआ है। जब आप उसे पढ़ेंगे, हो सकता है वो विशेषता आपके अंदर नहीं भी होगी, लेकिन आज खास ये प्रभु के द्वारा आपके लिए वरदान है, तो विशेषता नहीं भी होगी तो भी आपके अंदर आज आ जाएगी। तो इस वरदान को आप स्वीकार करेंगे और साथ में ये अनुभव करेंगे कि स्वयं भगवान मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं, मेरे गले में सफलता की माला डाल रहे हैं और मुझे सुरक्षा की चुन्नी ओढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही आनंदमय स्थिति में, बहुत ही भावनात्मक रूप में स्थित होकर इस ऑनलाइन सम्मान को आप सभी डॉक्टर्स स्वीकार करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं उन सम्मान की घड़ियों में। दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आँखों की मुस्कान हो, तब त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम,
किस्सा था शायद पल उसका जिया नहीं, जो ख्वाब तुम्हारा किस्सा था छूटा तो शिकवा किया नहीं। तुमने ही दी रिश्तों को धड़कने, तुमने ही की हल सभी उलझने, हर नफ्स की रफ्तार तुम, हमदर्द लगे हर बार तुम, ज़मीं के फरिश्ते दुआ से हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। सभी डॉक्टर्स ने हमारी भावनाओं को स्वीकार किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की इस कड़ी में। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर राकेश सोनी जी। आप MBBS डी आर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। विगत 13 वर्षों से मेडिकल ऑफिसर के रूप में शासकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम सुनते हैं माननीय भ्राता डॉक्टर राकेश सोनी जी। ओम शांति। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सोनी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है हीलिंग ऑफ माइंड एंड हेल्थ। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि जब कोई व्यक्ति, आप या चाहे मैं हूँ, मरीज बन के जब किसी डॉक्टर्स के पास जाता है तो उस व्यक्ति के मन में 2 प्रकार की बातें जो है मन में आती है। पहला ये कि एक शंका रहता है कि पता नहीं डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में क्या बताए। दूसरा एक संतुष्टि का भी भाव रहता है कि हो सकता है डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताए। यह सोचकर वो डॉक्टर्स के पास जाता है। डॉक्टर्स के पास जाता है तो मरीज जो है डॉक्टर के मन के भाव को पढ़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर जब मरीज की बीमारी के बारे में जब सुनता है तो मरीज जो है डॉक्टर के भाव को, मन को देखने की कोशिश करता है कि डॉक्टर साहब आप क्या बोलने वाले हैं। अगर डॉक्टर थोड़ा खुश होकर मुस्कुरा कर बोलता है या मुस्कुरा कर देखता है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं कुछ अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के मन में शिकन आने लगता है तो समझता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर केवल एक शब्द मरीज को बोल दें, एक शब्द कि चलो सब ठीक हो जाएगा, तो यह एक शब्द ऐसा होता है कि जो मरीज के मन में बहुत सारी तरंगे, उमंगे पैदा करती है, जीवन में जीने की बहुत सारी आशाएं पैदा कर देती है। तो सोचता है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो सब ठीक हो जाएगा, मतलब बीमारी भी गंभीर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो बीमारी चाहे जैसा भी रहा हो सकता है कि बीमारी में 10 साल ही जिए, लेकिन अगर उसको इस प्रकार की सकारात्मक जब शब्द सुनता है तो व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति 10 साल जीने वाला व्यक्ति हो सकता है 20 साल 30 साल जिए, क्योंकि उसको जीने की जीवन की आशाएं और हौसले उस डॉक्टर के एक शब्द से उसको मिलता है। तो इससे उसकी जो दिमाग की जो एक सबसे पहले इलाज हो जाता है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दिमाग पहले प्रफुल्लित और मन शांत हो जाता है। अगर डॉक्टर उसको कुछ नकारात्मक बातें बोलने लगे या बोलने लगे कि ये बीमारी बहुत जटिल है, ठीक नहीं हो सकता, तो हो सकता है व्यक्ति 10 साल जीने वाला व्यक्ति 2 ही साल जिए, 5 ही साल जिए। तो मेरा केवल एक संदेश यही कि बीमारी चाहे जैसा भी हो और कितना भी गंभीर हो, डॉक्टर को केवल एक चीज़ बोलना चाहिए कि चलो सब ठीक हो जाएगा। तो यह एक शब्द में एक ऐसी शक्ति होती है जो मरीज को बहुत सारी जीने की हौसले, उम्मीदें जगाती है, और वह मरीज शारीरिक रूप से तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मन जो है डॉक्टर के उस शब्द से ही ठीक होता है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड एंड हीलिंग ऑफ हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश सोनी जी आपका। आपने बहुत ही सहज सरल भाषा में अपने विचार रखे। डॉक्टर पेशेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, डॉक्टर्स के सामने कितनी भी बड़ी बीमारी को लेकर मरीज आए, लेकिन डॉक्टर्स को हमेशा एक ही भाषा बोलनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर के इस प्रेम भरे एक शब्द से ही आधी बीमारी पेशेंट की दूर हो जाती है। आपका फिर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर रश्मि यादव। आप MD मेडिसिन, DMB नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप बचपन से ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करती हैं। इस राजयोग मेडिटेशन का आपने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। तो अब हम सुनते हैं डॉक्टर रश्मि यादव। ओम शांति। मैं डॉक्टर रश्मि यादव हूँ। मैंने MD मेडिसिन की है और 3 वर्ष की नेफ्रोलॉजी में DMB ट्रेनिंग भी ली है। इस कोविड महामारी को कंट्रोल करने में डॉक्टर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो ना सिर्फ पेशेंट को ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपना बचाव करना है, किस तरीके से उन्हें सही मास्क पहनना है, सही तरीके से हाथ धोना है, पर इसके साथ साथ जो उनका भय है इस महामारी के अगेंस्ट या उनके परिजनों को जो तकलीफ है वो भी वो कम करते हैं। बट ये सारी ड्यूटीज़ का प्रभाव डॉक्टर्स के ऊपर भी पड़ता है। जो ये ICU ड्यूटीज़ होती हैं, कोविड ICU ड्यूटीज़, ये 6 से 8 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी होती है, जिसमें वो कोविड PPE पहनकर बिना खाए पिए, बिना वॉशरूम का इस्तेमाल किए वो कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। और ये जो है आपने TV और नेट में पिक्चर्स भी देखी होंगी कि इन ड्यूटीज़ के बाद वो कितने थके हुए रहते हैं, पसीने से तरबतर रहते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेस हुआ। इसके साथ साथ ये 14 से 30 दिन की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें वो ना किसी से मिल सकते हैं, ना अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ 1 हफ्ते का आइसोलेशन भी रहता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में परिजनों से नहीं मिलने के कारण, किसी से बातचीत नहीं करने के कारण उनके ऊपर बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। तो इस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में राजयोग यानी मेडिटेशन हमारी बहुत मदद कर सकता है। और ये हम लोग के लिए इजी भी है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हमें इसी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है। जब हम तन और मन से स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को या पेशेंट्स को स्वस्थ कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि यादव आपका। अब मैं ससम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर विकास अग्रवाल जी। आप BDS MDS हैं। आप अग्रवाल डेंटल हॉस्पिटल के संचालक हैं। 2010 से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम सुनते हैं माननीय भ्राता डॉक्टर विकास अग्रवाल जी। Good morning everyone. Myself Dr. Vikas Agrawal, MDS, orthodontist practicing in Agrawal Dental Hospital, Dhanturi since 2010. Today I want to speak on topic Doctor, the healer of mind and body. When I began to think about becoming a doctor, I thought of medicine in terms of being a healer. But what does it means to be a healer? I understand after practicing and understanding its effect. To better understand its effects, we have to know about the mind also, mind and body. First of all, I want to ask you, are you think that mind and body are two different things? According to me, no, they are same. We get to know them as part of conscious. Mind is a subjective experience of consciousness and body is the objective experience of consciousness. And what does healing means? And the healing means is re-establishing the harmony and wholeness between the two. And the healer is the one who guides through this process. As a doctor, I am the healer. So doctor as a healer of mind and soul help patient by listening to their problem and understanding them emotionally, psychologically as well as physiologically. Also the contact with the patient, their smooth and wise, patient hearing, all this add up to the healing of the patient. Emotionally, that is healing of mind. So when the doctor speaks in a smooth and wise, he touches the patient, his eye contact with the patient, this all are the emotional factors which add up to the healing of the mind. And for the healing of body, definitely medicine play a role. We have seen patients and people with life-threatening terminal disease which were given up by the doctor, but they return from the peak of their health to enjoy their long, healthy life and productive life. This healing occurred primarily because of their mind. And similarly in other disease, like cancer, the willpower of the patient for recovery is very important. Mind has a major impact on our body. It's first what we think, we feel, like we exercise to stimulate our good hormones, to feel good. So mind enhances chemicals
to even build a good immune system. Mental attitude of patient mood can alter the course of the disease, where stress-related hormone will change and weaken the immune system, like fear, hopelessness, that bring distress to the body. Apart from this, even in day-to-day life, we have seen if a kid fall or become ill, mother kiss and warm heals a kid, without both of them noticing that it is an emotional factor which help in healing of the body, and this emotional factor comes through the mind only. For nurturing ourselves, spiritual nurturing is believed to have impact on the healing of the mind. So today we all know that we are facing with a very communicable disease like COVID-19. The doctors who are working 24/7 also need healing of their mind because they are also in stress. So the healing of mind is not only important for the patient but also for the doctor, like in this situation like COVID-19. So for this we all should be together and help each other, and we can help doctor by fighting this communicable disease by keeping ourselves safe, following their instruction, and also most important is respecting your doctors. So the patient who is suffering from COVID-19 needs a stronger mind so that we can heal faster against this disease, and we can together all we can get away from this disease called COVID-19. So I want to conclude it with saying 3 S, which is very important: stay positive, stay healthy, and stay safe. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास अग्रवाल जी आपका। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर उमेश लोहाना जी। आप MBBS D आर्थो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब हम सुनते हैं माननीय भ्राता डॉक्टर उमेश लोहाना जी। मस्तिष्क के सोचने और शरीर के महसूस करने के तरीके के बीच एक स्पष्ट संबंध है। जैसे आप अपने मनोवैज्ञानिक संकट को कम करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग भी कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छी मानसिकता स्वस्थ शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अनगिनत अध्ययनों से पता चलता है कि प्लेसेबो उपचार की प्रभावशीलता को बेहतर करता है। यदि चिकित्सक आपको बताता है कि गोली आपके सिर दर्द को ठीक कर देगी, भले ही वो गोली एक विटामिन की गोली थी, तो उपचार में मददगार होने की संभावना है। चिकित्सक का इतना कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह मानसिक संतुष्टि शारीरिक बीमारी को कुछ अंश तक कम कर देती है। जीवन में अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा महसूस करना कि आपका जीवन सार्थक है, आपका काम आपको एक उद्देश्य देता है। अगर आपके पास हर दिन सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का एक ठोस कारण है, तो यह निश्चित है कि आप दीर्घायु होंगे। कई अध्ययनों से पता चला है कि आशावादी लोगों के बीमार होने की संभावना कम होती है। आशावादी दृष्टिकोण वास्तव में प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को चरम पर रखता है। मेडिटेशन ध्यान शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के खिलाफ एक उदार बफर प्रदान करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान सेलुलर उम्र बढ़ने की दर को धीमा कर देता है। न केवल ध्यान आपको युवा दिखने में मदद कर सकता है, बल्कि यह आपको उम्र से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। हंसने से आपके हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यदि आप एक स्वस्थ दिल का निर्माण करना चाहते हैं, तो कुछ मजेदार के बारे में सोचें। अनुसंधान से पता चलता है कि हंसी तनाव हार्मोन को कम करती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और धमनी की सूजन को कम करती है। शायद हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है। आपका दिमाग आपकी सबसे अच्छी संपत्ति या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अपने शरीर को चरम पर प्रदर्शन में मदद करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का तरीका जाने। सभी में मानसिक शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है। अभ्यास के बाद मानसिक व्यायाम लंबे सुखी जीवन जीने की कुंजी हो सकते हैं। मानसिक तनाव एवं अवसाद शारीरिक बीमारियों से गहरा संबंध है। त्वचा रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंधकार प्रकाश का अभाव है और इसी तरह नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों का अभाव है। सुबह की जाने वाली सकारात्मक क्रियाओं की एक सूची बनाएं और उस सूची पर ध्यान केंद्रित करें। लंबित कार्यों को पूरा करने में अपना मन लगाएं और यही एक व्यवहारिक चिकित्सा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमेश लोहाना जी आपका। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर इंद्रेश यादव को। आप MBBS MD
एनेस्थेशिया है। वर्तमान समय रायपुर मेकाहारा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, उसमें आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो अभी हम सभी देखेंगे डॉक्टर इंद्रेश यादव को उस पीपीई किट में किस प्रकार से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो खुद अपना अनुभव सुनाएंगे। तो हम सुनते हैं डॉक्टर इंद्रेश यादव। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रेश यादव है। मैं एमडी एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में सेकेंड ईयर रेसिडेंट डॉक्टर जेएनएम मेडिकल कॉलेज और मेकाहारा। मैं इस कोविड महामारी में अपना सहयोग कोविड वार्ड और आईसीयू ड्यूटीज़ में करके दे रहा हूँ। यहाँ मेरी 14 डेज़ की ड्यूटी लगी है। आज मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है। इस कोविड महामारी में जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो आईसीयू में आते हैं, उनका वेंटिलेटर मैनेजमेंट, इंट्यूबेशन, इमरजेंसी सर्जरीज में एनेस्थीसिया देने में मैं सहयोग करता हूँ। मैं और मेरे साथी डॉक्टर्स यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट के साथ साथ जो उनका अंदर का डर रहता है उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो यहाँ जितने भी दिन रहें सुख से और थोड़ा शांति से रहें। तो इस ड्यूटीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्क हम डॉक्टर्स को रहता है और हम अपनी ड्यूटीज़ ईमानदारी से कर रहे हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी भी अपना ख्याल रखिए और इस कोविड महामारी को कंट्रोल करने में हम सभी की मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंद्रेश यादव। आपको इस पीपीई किट में देखकर सभी का हृदय निश्चित रूप से भावुक हो रहा होगा कि कितने हमारे डॉक्टर्स सेवा करते हैं, दिन और रात एक करके अपने सुखों का भी त्याग करके पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं। तो क्यों नहीं आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में खास हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। और आज ही क्यों, वैसे भी हमेशा के लिए ही हमारे दिल में डॉक्टर्स के लिए सम्मान होना चाहिए। तो चलिए अब हम पुनः अपने डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं। सम्मान है आपके त्याग का, सम्मान है आपकी सेवाओं का, सम्मान है आपकी भावनाओं का, सम्मान है आपके समर्पण भाव का। ये सम्मान आपके लिए समर्पित है। तो चलिए हम सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। ना दुख की तुमको धूप लगे, ना सांसों की टूटे लड़ी, सांसों की टूटे लड़ी, ना सांसों की टूटे लड़ी। ना दुख की तुमको धूप लगे, ना सांसों की टूटे लड़ी। ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो। हर लम्हा हर घड़ी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ। Doctors, we're always there for you. We are the doctors, we're always there for you. We are the doctors, we're always there for you. भगवान नहीं इंसान है हम, सेवा के लिए कुर्बान है हम। भगवान नहीं इंसान है हम, सेवा के लिए कुर्बान है हम। सबके लिए दिल में जगह मानवता की पहचान है हम। ना फिक्र करो, ना फिक्र करो,
ना फिक्र करो ना फिक्र करो, हर लम्हा हर घड़ी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। हम सभी ने अपने डॉक्टर्स का बहुत दिल से सम्मान किया। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ सुषमा नंदा जी को। आप बहुत ही एक्टिव समाज सेविका हैं, तो अब हम सुनते हैं सुषमा नंदा। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी की ओर के द्वारा 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी चिकित्सकों का हृदय से शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ ही साथ आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे संक्षिप्त एक समय के अनुरोध को स्वीकार कर अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमें पूरा सहयोग दिया। हम सभी आपके दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी माननीय भ्राता डॉक्टर प्रताप कुमार मिड्ढा जी, जो कि डायरेक्टर हैं जे वॉटमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से, भ्राता डॉक्टर अनिल रावत जी, माननीय भ्राता डॉक्टर हीरा महावर जी, माननीय भ्राता डॉक्टर बलराज सिंगल, जिन्होंने न्यूजीलैंड से विशेष रूप से हमारे लिए संदेश भेजा, माननीय भ्राता डॉक्टर सरबजीत सिंह छाबड़ा जी, माननीय भ्राता डॉक्टर राकेश सोनी जी, माननीय बहन डॉक्टर रश्मि यादव हैदराबाद से, माननीय भ्राता डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, माननीय भ्राता डॉक्टर विकास गुप्ता टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। इन सभी ने जो हमें सहयोग दिया, हम उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबके शुभ जीवन के लिए, आपकी सुखमय जीवन की उन्नति के लिए हम सब शुभकामना करते हैं, आपके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे सभी डॉक्टर्स जो इतना देर से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सभी हमारे ऑडियंस भाई बहनें, आप सभी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज आप सभी से एक आशा करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन का कोर्स है, आप निश्चित रूप से इस कोर्स को करेंगे और अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। तो परमात्मा की याद के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।